नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज पीएम मोदी ने यूपी को 4,737 करोड़ की सौगात दी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लखनऊ में न्यू अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने गरीबों को मिलने वाले आवास को भी देखा। इसके साथ ही पीएम ने कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने आज एक साथ 75,000 लाभार्थियों को घर दिया, साथ ही लाभार्थियों से बातचीत भी की। और इस खास कार्यक्रम के दौरान भी पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि देश में 2014 के बाद से विकास के कामों में तेजी आई है। पिछली सरकारों पर आंकड़ों के जरिए पीएम मोदी ने निशाना साधा। हमारे विश्वास को जगाने वाला ये अच्छा प्रदर्शन ही है, आपने जरूर देखनी चाहिए। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के, उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद-ए-मिलाद, आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। 14 से पहले जो सरकार थी, उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। आंकड़ा याद रहेगा? पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1,13,00,000 से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1,13,00,000। रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा साथियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद गई है। इसमें भी यूपी के 7 लाख से ज्यादा साथियों ने स्वनिधि योजना का लाभ लिया है। अब उनकी बैंकिंग हिस्ट्री बन रही है और वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेन देन भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि स्वनिधि योजना का सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाले पूरे देश के टॉप 3 शहरों में 2 हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। पूरे देश में नंबर 1 है लखनऊ और नंबर 2 पर है कानपुर। कोरोना के इस समय में ये बहुत बड़ी मदद है। मैं योगी जी की सरकार की इसके लिए बहुत सराहना करता हूं। लखनऊ में न्यू अर्बन कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने कहा कि यूपी के 42 लाख परिवारों को एक आवास मिल गया। आज एक साथ 75,000 परिवारों को आवास मिलेगा। सीएम ने कहा कि यूपी में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। हर गरीब के पास अपना आवास हो। आवास के नाम पर टोकन मनी नहीं, बल्कि उसको पूर्ण आवास प्राप्त हो। यह सपना आजादी के बाद 2014 में साकार होता हुआ दिखाई दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो 17 लाख से अधिक लोगों को ये आवास हम उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनमें 9 लाख आवास बनकर के तैयार हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 75,000 आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी कुछ ही देर में प्रारंभ होगा।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस लोगों की जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज हमारा देश पुनः तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इस क्रम में हमारा देश एक और डाटा ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना भी कर रहा है। दूसरी ओर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन और कंजेशन के चैलेंजेस को एड्रेस भी कर रहा है। वहीं तीसरी ओर हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर उनका भविष्य भी संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के साथ ही देश के शहरी विकास की गति लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त समाजवादी विजय रथ इसलिए भी कि उनका कारोबार पुनः शुरू हो, उनका जीवन में भी बदलाव आए। समाजवादी विजय रथ, हमें उम्मीद है कि जनता का समर्थन मिलेगा और जो लक्ष्य रखा है समाजवादी पार्टी ने, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की सरकारें चली हैं, हो सकता है आने वाले समय में 400 सीटें भी जनता समाजवादी पार्टी को जिता दे। आपने अपने इस घोषणा में विजय पहले जोड़ा है, क्या समाजवादी पार्टी चुनाव तो बड़ा आंकड़ा है? जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र अपना चुनाव में रखा था, चुनाव शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। आज जनता संकल्प पत्र पे पूछना चाहती है सरकार ने कितना काम किया है। लगता ये है कि जैसे ही सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र, अपना मैनिफेस्टो कूड़ेदान में फेंक दिया। सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बीच में कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। आय तो किसानों की नहीं दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ गई है। और इधर जो घटनाक्रम चल रहा है, जिन किसानों ने मांग की थी कि उनकी आय दोगुनी हो जाए, उन पे ऐसा काला कानून लाने का काम किया जिससे कि उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। और ये काले कानून अगर लागू हो गए तो भविष्य में हो सकता है कि किसानों से उनकी ज़मीन भी छीन ली जाए, खेत भी छीन जाए और मजदूरी का काम उन्हें करना पड़े। किसानों को बाजार में नहीं छोड़ा जा सकता। ये तीनों काले कानून किसानों का भविष्य खत्म करने के लिए बने हैं, इसलिए तीनों कानून खत्म हो। और साथ ही साथ जो घटना हुई है लखीमपुर में, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जितनी निंदा कर सकें वो कम है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पर किसानों को, जिनको अन्नदाता कहते हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो, कार से कुचल दिया गया हो। और पहले देश के गृह राज्य मंत्री ने ऐलान किया हो कि वो जानते नहीं है कि मैं देश का गृह राज्य मंत्री हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद उनके बेटे, उनके साथी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी लेकर के निकले। जब सभा खत्म हो गई थी किसानों की, उसके बाद उन पर चढ़ गई गाड़ी, और चढ़ने से जिन किसानों की मृत्यु हुई है, पत्रकार भी मारे गए हैं। गाड़ी पलटने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी जान गई है। लेकिन सवाल ये है कि किसानों के ऊपर इस तरीके का काम कभी दुनिया में नहीं हुआ होगा जैसा भारत में हुआ है। अंग्रेज़ों ने भी इतना जुल्म और अन्याय नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुल्म और अन्याय किसानों पर हो रहा है। किसान, युवा, दो ऐसे आज के डेट में वर्ग हैं जहां पर लोग अपने इंसाफ की लड़ाई चाह रहे हैं। किसान कहता है कि उनकी ज़मीन बच जाए और युवा चाहता है उसको रोजगार मिले। ऐसे समय में 22 में बाईसाइकिल आए, इसको लेकर आप क्या समाज या फिर इन दोनों वर्गों को देने की घोषणा करते हैं? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि किसानों के सभी सवालों का समाधान करे। जिस तरीके से आज उन्हें खाद महंगी खरीदनी पड़ रही है, डीएपी महंगी खरीदनी पड़ रही है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड खरीदनी पड़ रही है महंगी, और लागत भी जिस तरीके से बढ़ गई है, बिजली भी उनकी बढ़ गई है, सिंचाई मुफ्त नहीं बची है। इन तमाम सवालों के समाधान ढूंढने का काम, और कम से कम किसानों के पास वो स्थान हो जहां पर उन्हें सही कीमत फसल की मिल सके। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि किसानों के हित में काम कर करके किसानों को खुशहाल कैसे बनाया जाए। और साथ ही साथ युवाओं का भी इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है।
महंगी पढ़ाई, पढ़ाई के बाद रोजगार नहीं, रोजगार के साथ साथ नौकरियों का कोई इंतज़ाम नहीं, और जिस तरीके से सरकारें फैसला ले रही हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, अर्थव्यवस्था को बेहतर करना, उसके बाद नौकरी और रोजगार के इंतज़ाम नौजवानों के लिए करना। सर, अब लखीमपुर खीरी की बात कर रहे थे, दहला देता है, पहले जीप उसके बाद एसयूवी, रौंदते हुए किसानों को चला जा रहा है। और गृह राज्य मंत्री का यह बयान है कि उनके बेटे नहीं थे मौकाए वारदात में इससे पहले। अब वीडियो सामने है और वीडियो में उनके पुत्र भी देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो विजय रथ यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी और किसानों के मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमला अखिलेश यादव का। इधर बड़ी खबर धर्मांतरण से जुड़ी हुई, दिल्ली के शाहीन बाग में यूपी एटीएस की छापेमारी, मौलाना कलीम सिद्दीकी के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। अवैध धर्मांतरण में गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी और उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। छापेमारी में फंडिंग से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं। कलीम सिद्दीकी के ऑफिस पर भी छापा पड़ा है और छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस ने कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की थी और अब उसके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। दफ्तर से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। उधर लखीमपुर कांड का एक नया वीडियो सामने आया। गाड़ी से उतरकर भाग रहा शख्स सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ये वीडियो घटना के बाद का ही बताया जा रहा है वीडियो, और इस वीडियो में आशीष मिश्रा के होने का दावा किया जा रहा है। अगर ये आशीष मिश्रा है तो जाहिर सी बात है कि फिर मामला और बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब तक दावे ये किए जा रहे हैं कि आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद नहीं थे, और ये कहना है आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा का। लेकिन इस वीडियो में जो शख्स भागता नजर आ रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि यह शख्स आशीष मिश्रा है। कई वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा से पहले की ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये वीडियो देखिए जहां पर सफेद रंग की गाड़ी से भागता एक शख्स नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि यही शख्स आशीष मिश्रा है। 3 अक्टूबर का ये वीडियो वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी का वीडियो बताया जा रहा है, और इससे पहले भी कई वीडियो सामने आए जिसमें दिखा कि किस तरीके से लोगों की भीड़ के बीच से कई गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।